आज की थीम जो है वो हमने रखी है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी वोलेटिलिटी रही है, काफ़ी टूटे। अब आज तो अच्छी खासी रिकवरी है यहाँ पर। एक एक करके सर हम जो है आपके पास लेकर के आएंगे। सबसे पहले हम आज की जो पहली कंपनी लेकर के आना चाह रहे हैं वो इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डीएलएफ। डीएलएफ पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। अभी क्या करना चाहिए डीएलएफ में, जिनके पास है उनके लिए भी, और जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी क्या सलाह रहेगी। आज 2.25% के आसपास की मजबूती है, 674 के आसपास का लेवल। आपकी टिप्पणी। देखिए, डीएलएफ का ना एक सबसे बड़ा रेसिस्टेंस है 900 का जोन, जो डीएलएफ ने क्रॉस नहीं कर पाया। और एक अभी नीचे आया है, सो नीचे अभी 675 के अराउंड ट्रेडिंग हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 635। सो 635 अगर कभी भी ब्रेक होता है तो उस केस में आपको नहीं रहना है। लेकिन डीएलएफ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग एंड बढ़िया कंपनी है। 1,60,000 करोड़ के आसपास इनका जो है मार्केट कैपिटल है। और पी भी बहुत शानदार लोअर वैल्यूएशंस पे है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। 4,000 करोड़ रियल एस्टेट में 4,000 करोड़ का प्रॉफिट है इनके पास। सो प्रोमोटर होल्डिंग भी 74% है। तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर प्रोमोटर के पास ही स्टॉक नहीं रहेगा खुद का, तो कैसे कंपनी बढ़िया हो सकता है। तो प्रोमोटर के पास इतना अच्छा एक होल्डिंग है। सो मुझे नंबर वन है कंपनी। देखिए, अभी मेरा जो एक डीएलएफ को लेके व्यू है वो 2 4 6 महीने का नहीं है, नेक्स्ट 3 से 4 4 साल का व्यू है। अगर आपका भी व्यू 3 से 4 साल का है, तब जाके आप एट्रैक्टिव वैल्यूएशन आपको मिल सकता है। मिनिमम आप पकड़ के चलिए 1,000 के ऊपर। अभी 670 चल रहा है। आप मान लीजिए पहला टारगेट तो मैं इसमें देख रहा हूँ 1,000। एंड 1,000 के ऊपर जिस दिन डीएलएफ सस्टेन करने लगेगा ना, आपको 1,500 से 1,600 मिलना बहुत ही इजी बात हो जाएगा। क्योंकि इनका जो बुक वैल्यू है, इनका जो एक वैल्यू कोर सिस्टम है इनका, आप कैश फ्लो देखेंगे बहुत ही जबरदस्त है। बुक वैल्यू देखेंगे 163 है। सो इनका ईपीएस भी देखेंगे, नो डाउट इज ए वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड जोन। सो मुझे लगता है कि जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, एंड विथ स्टॉप लॉस। और शॉर्ट टर्म पे अगर आप देखते हो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपको लगता है कि नहीं बाय करना चाहिए, मैं जाना चाहता हूं डीएलएफ में, तो मुझे लगता है आप फ्रेश मार्केट जिस दिन करेक्शंस में आएंगे, आपको अगर 630 620 का वैल्यूएशन मिलता है, तो लॉन्ग टाइम के लिए आप इसमें होल्ड कर सकते हो। उसको खरीदारी भी कर सकते हैं 620 630 के आसपास। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वह है ओबेरॉय रियल्टी क्षेत्र की एक और दिग्गज कंपनी। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की पोजीशंस हैं ओबेरॉय के अंदर। अभी अगर हम देखें ओबेरॉय रियल्टी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1580 के आसपास का लेवल है। पिछले एक महीने में 4-5% के आसपास की रिकवरी रही है यहाँ पर। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। दोनों तरह के निवेशकों के लिए सर आपकी राय क्या होगी। अब देखिए, मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऊपर से भी अच्छा खासा करेक्शंस हुआ है। टॉप से देखेंगे नियर अबाउट करेक्शंस हुआ था ऑलमोस्ट 36% के अराउंड। सो अभी ऑलमोस्ट 30% के अराउंड अभी भी टॉप से डाउन है। सो मुझे लगता है कि अगर आपके पास होल्डिंग है, आप होल्ड कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1470। सो 1470 स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। नो डाउट कमिंग फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। एंड अब देखेंगे, कंपनी डेट फ्री है और क्वार्टरली जो रिजल्ट भी आया है वो अच्छा आया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें डीएलएफ से थोड़ा कम प्रॉफिट है, 2,580 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। सो नंबर वन तो डीएलएफ है। तो उसके कंपेयर में अगर हम देखेंगे कि सेकंड, मैं इसको अभी 100 में से 70 दूंगा, और डीएलएफ को मैं 100 में 95 99 दे सकता हूँ, इतना जी। है। तो बेसिकली सर, होल्ड करना चाहिए। अच्छा कंपनी है, चार्ट में आपको फॉलो करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1470। कल बड़ी गिरावट रही सर रियल एस्टेट के शेयरों में, बीच में भी काफ़ी गिरावट रही थी। एक शेयर जिसको कल काफ़ी टूटा था अच्छी खबर के बावजूद, वो था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे हाल ही में कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी रही। अभी अगर हम देखें 2-2.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इस शेयर ने भी अगर हम देखें तो 3-4% का रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो खबर थी कल, इन्होंने करीब 2,000 करोड़ के आसपास की बिक्री के नंबर्स जारी किए थे। इसमें 275 जो है फ्लैट्स जो है वो नोएडा प्रोजेक्ट में इन्होंने बेचे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेकर के। क्या यहाँ पे क्या बेटर दिखाई दे रहा है ओबरॉय से, या फिर क्या सलाह रहेगी आपकी। देखिए, इनका प्रॉफिट भी थोड़ा कम है, और ओवरऑल से, और ज्यादा नीचे भी आया है, और वॉलेटाइल भी रहता है क्योंकि बीटा हाई है बहुत। ऑलमोस्ट 43% नीचे आया है टॉप से।
अभी अच्छा वैल्यूएशंस में मिल रहा है क्योंकि अभी एक बेस बना रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो मुझे लगता है कि ये जो 2050 से लेके 2020 का एक रेंज है, सो मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशंस पे है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा आज के डेट के हिसाब से, तो डीएलएफ मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा क्योंकि इनका मार्केट कैप प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है। देखिए नाम के आगे तो गोदरेज लिखा है, नो डाउट ब्रांड है, लेकिन फिर भी मैं जाना चाहूंगा डीएलएफ के साथ क्योंकि जिनका बुक वैल्यू, कैश पॉजिटिव सब कुछ है, मैं वहां पे जाना चाहूंगा। ठीक है सर। इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, वो है लोढ़ा डेवलपर्स। यहाँ पर भी लोगों मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन जो है लोगों का रहता है, निवेशकों का खास तौर से। कई सारी खबरों में लगातार रहा है, बैंगलोर से लेकर कई जगहों पे नई नई प्रॉपर्टीज़ को लेकर के हम इसे खबरों के खेल में शामिल करते रहे हैं। अभी जो है 3.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 6% के आसपास का रिटर्न पिछले एक महीने में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। करीब 30%। आप कैसे देख रहे हैं सर? पहले जो ये जानना चाहेंगे, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे इसके तीसरी तिमाही के। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? लोढ़ा डेवलपर्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से है ये। सामान्य तौर पर लोढ़ा डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है। MSE स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 1186 के आसपास ट्रेड करता हुआ अभी मैक्रोटेक डेवलपर्स। ओके, देखिए बेसिकली मैं अगर बेसिकली टेक्निकल पे बात करूंगा, अभी एक ब्रेक डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद जो कंसोलिडेशन अभी हो रहा है, सो इसमें ना बहुत ही हाई वॉलेटाइल है। सो हाई वॉलेटाइल होने के चलते स्टॉक में क्या है, बार बार एक बार 10% 5% ऐसे मूवमेंट आ जाता है। सो अब देखेंगे कि इनका जो डेट है, डेट में भी बहुत ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, प्रोमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हो गया। सो प्रोमोटर ने अपना ऑलमोस्ट 10% जो स्टेक है वो डिक्रीज किया है। सो कंपनी नो डाउट अच्छा है, अभी अच्छा वैल्यूएशंस पे भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस जोन पे और नीचे जाना चाहिए। अभी 1200 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, 1190 के आसपास। मुझे लगता है इस अनंत राज इंडस्ट्रीज, मैं चाहूँगा एक टिप्पणी अगर हो जाए। ANT 488 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, आज ये भी 2.5% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ इंट्राडे हाई पे बिल्कुल है। 2.5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 485 488 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ सजेशन रहेगा आपका? सर यहाँ पे बेसिकली एक बेस ऑलरेडी बना लिया है, सो उनको जिनके पास ऑलरेडी है उनको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 420। 420 की स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि हम अगर देखेंगे कि नियर अबाउट ऑल टाइम हाई था 980 के अराउंड, सो 980 100 1000 से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा अभी नीचे आ गया है। सो आप 420 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस पर्टिकुलर काउंटर को होल्ड कर सकते हो। लेकिन इतना करेक्शंस हो गया तो डेफिनेटली बाउंस बैक तो यहाँ पे आना चाहिए, और बाउंस बैक के चलते मुझे लगता है एक बार उनको 550 580 तक भाव भी मिलेंगे, तो जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए अभी। एक कंपनी और सर, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज, अगर आप देख सकें हमारे लिए कि वहाँ पर क्या इस समय, क्योंकि ये भी शेयर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, ब्रिगेड स्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम से है। और माफ़ कीजिएगा, ब्रिगेड के साथ साथ प्रेस्टीज भी मैं चाहूँगा। ब्रिगेड और प्रेस्टीज दो पे पहले अगर आप जिस पे टिप्पणी करना चाहें, फिर हम अपने अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। अभी प्रेस्टीज स्टेट हम देख रहे हैं 1180 के आसपास चल रहा है, आज 4% ऊपर। अभी पहले किस पे टिप्पणी करना चाहेंगे सर? देखिए ब्रिगेड पे अभी जो भाव चल रहा है, मुझे लगता है एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 800 के जोन पे। 800 एंड 830 इज ए गुड वैल्यूएशंस पे आया है, और जब आया था उस टाइम पे मुझे लगता है एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। और लगातार आप वीकली चार्ट भी देखेंगे कि एक बार ना 720 से लेके 750 का जोन पे एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। सो मुझे लगता है कि वो ब्रेक नहीं होगा, और अभी जो लास्ट 2018-20 से एक अच्छा मोमेंटम रहा है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। और अभी कंसोलिडेशन का टाइम है, थोड़ा 2-4 महीना कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर से भागेगा। ठीक सर, चलिए। और प्रेस्टीज पे सर? फंडामेंटल लेवल पे तो बढ़िया कंपनी है, लेकिन मंथली अगर मैं देखता हूं, मंथली एक सपोर्ट भी है, वो है ऑलमोस्ट 980 900 के जोन के आसपास। तो इस जोन से मुझे लगता है कि अभी और नीचे आने का एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन देखिए फंडामेंटल अच्छा कंपनी है, 50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 800 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी है। तो नो डाउट फंडामेंटली अच्छा कंपनी है। इंडस्ट्री पी है, आप देखेंगे 30 के अराउंड, लेकिन स्टॉक का पी चल रहा है नियर अबाउट 87, जो कि एक फंडामेंटली ओवरबॉट है। सो जी, इसीलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा वेट कर जाइए, एक बार ठीक। नीचे आएंगे तो उस टाइम पे इसको
बाई करना है, एवरेज करना है, और जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन चलिए। फ्रेश बाई इस काउंटर पे इस मोमेंट पे नहीं है।